हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए लगभग हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है आत्मबोध। आत्मबोध को अगर हम अपनी आसान भाषा में कहें तो इसे हम यही बोलेंगे, अपने आप को जानना। सेल्फ रियलाइजेशन भी आप इसे कह सकते हैं। आत्मबोध एक बहुत ही अच्छा शब्द है जिसे आत्मज्ञान या आत्म साक्षरता भी कहा जा सकता है। इसका मतलब अपने बारे में जानना, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना और अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों को पहचानना है। फ्रेंड्स, आत्मबोध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमें हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा अवेयर, सेटिस्फाई और हैप्पी बना सकती है, बशर्ते आपको सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। तभी आप आत्मबोध की यात्रा पर आगे बढ़ पाएंगे। वैसे भी कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती है, धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। जब आप जीना चढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट छलांग लगाकर अपनी छत पर नहीं पहुंच सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को चढ़कर ही अपनी छत पर पहुंचते हैं, और कभी कभी जब आप जल्दबाजी दिखाते हैं तो आपके पैर में चोट भी आती है। तो चीज़ें वही हैं कि आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जानना है। ये नहीं कि आज मैंने ये थॉट दे दिया तो इसको सुनकर आप एक ही बार में अपने आप को जानने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप मेडिटेशन जैसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो इससे हमारे अपने मन की सफाई होती है, हमारा अपना मन पवित्र होता है और कहीं ना कहीं हमें आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है उसका भला भगवान स्वयं करता है, ईश्वर खुद उसकी भलाई करता है। बात आती है शाश्वत सुख और आनंद की। तो ये शाश्वत सुख और आनंद कहीं बाहर से नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे अंदर ही स्थित होता है। बस ज़रूरत है हमें अपने आप को जानने की और अपने शाश्वत सुख और आनंद को पहचानने की। इससे अनजान है हम, तभी हम बाहरी चीज़ों में सुख को खोजते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इन सारी चीज़ों से अनजान मनुष्य कभी भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करता है तो कभी विषयिक भोगों में, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं है, वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो खुशियां हैं वो आज हैं तो कल नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने थॉट की स्टार्टिंग में ही आप सभी से बताया था कि आप आत्मबोध कर सकते हैं मेडिटेशन जैसी चीज़ों का सहारा लेकर। तो वही चीज़ है कि व्यक्ति अगर योग का अभ्यास करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है और स्वाध्याय यानी कि अपने आप में अध्ययन करता है, तो उसे अपने अंदर से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और जो आनंद उसकी अपनी सोल से निकल कर आता है, उसकी अपनी आत्मा से निकल कर आता है, वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें सेटिस्फाई मिक्स रहता है। इसे अचीव करने के बाद पर्सन अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में, हर अवस्था में प्रसन्न रहता है और स्थायी रूप से तृप्ति महसूस करता है। उसके मन में घृणा, ईर्ष्या जैसी निगेटिव जो फीलिंग्स होती हैं, जो निगेटिव इमोशंस हैं, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो खत्म हो जाते हैं और उसके मन में करुणा, प्रेम, संवेदना जैसी ढेर सारी पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं। अब बात आती है
फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज की। जिस व्यक्ति के अंदर पोलाइटनेस, लव, इमोशंस और सेंसिटिविटी जैसे भाव जब आ जाते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कहीं ना कहीं उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को शाश्वत शांति चाहिए, शाश्वत का मतलब है असीम शांति चाहिए, तो उसे ध्यान और भजन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एकाग्रचित्त होना आवश्यक है। देखिए, फिर से पहले वाली लाइन ही आ गई कि जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से जो हमारे अंदर की चेतना है उसका परिष्कार होता है। व्यक्ति को लगता है कि सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी मार्ग उपयुक्त है, लेकिन एकाग्रचित्त होने के बाद उसे ये महसूस होता है, वो खुद में ये अनुभव करता है, खुद में इन सारी चीज़ों को फील करता है कि सुख और आनंद हमारे अंदर ही स्थित है। परम आनंद जब व्यक्ति को चाहिए होता है तो उसकी क्यूरियोसिटी समाप्त हो जाती है, जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं। वो आत्मबोध उसे हर समय आनंदित करता ही रहता है, क्योंकि आनंद आत्मा से संबंधित है, जबकि सुख शरीर से। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहता है, ऑनेस्टी से सारे कार्यों को करता है और किसी भी तरह की आलोचना या प्रशंसा उसको प्रभावित कर ही नहीं सकती है। जब व्यक्ति के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है, वो अपनी आत्मा से आनंद को प्राप्त कर रहा है, तो बाहरी चीज़ें उसे उसके रास्ते से डिगा नहीं सकती हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्मबोध करना। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।